शरद पवार भारतीय राजनीतिक दिग्गज की एक व्यापक प्रोफाइल। 12 दिसंबर 1940 को जन्मे शरद गोविंदराव पवार भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र के बारामती से आने वाले पवार ने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है और रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इसके अतिरिक्त वह महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष हैं। प्रारंभिक जीवन और परिवार। पवार महाराष्ट्र के प्रभावशाली पवार परिवार से आते हैं। उनके राजनीतिक वंश में उनकी बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजीत पवार और पोते रोहित राजेंद्र पवार समेत अन्य शामिल हैं। उनके परिवार ने राजनीति और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1999 में मुंह के कैंसर का पता चलने और 2021 में पित्ताशय की समस्याओं के लिए सर्जरी के बावजूद पवार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। राजनीतिक कैरियर। पवार की राजनीतिक यात्रा उनके स्कूल के दिनों के दौरान शुरू हुई, जब उन्होंने गोवा की आजादी के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। छात्र राजनीति में उनकी शुरुआती भागीदारी ने मुख्यधारा की राजनीति में लंबे और शानदार करियर का मार्ग प्रशस्त किया। वह कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़े और महाराष्ट्र में इसके प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में उन्हें सूखे और सांप्रदायिक तनाव सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटना पड़ा। हालांकि विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी उनके करियर को प्रभावित किया। घोटालों में शामिल होने से लेकर संकटों से ठीक से नहीं निपटने तक के आरोप पवार के पूरे राजनीतिक करियर में लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन। 1999 में कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने के बाद पवार ने पी.ए. संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। नतीजों के बावजूद एनसीपी ने महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। पवार की रणनीतिक कुशलता और नेतृत्व ने राज्य के जटिल राजनीतिक परिदृश्य से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्रिस्तरीय कार्यकाल और विवाद। यूपीए सरकार में कृषि मंत्री के रूप में पवार का कार्यकाल कई संकटों और विवादों से भरा रहा। गेहूं आयात, कृषि उपज की कीमतें और किसान आत्महत्याओं को लेकर आलोचना उनके कार्यकाल पर भारी पड़ी। इसके अतिरिक्त कीटनाशक एंडोसल्फान जैसे विवादास्पद मुद्दों पर उनकी टिप्पणियों की कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की। 2014 से करियर। हाल के वर्षों में पवार ने युवा नेताओं को सलाह देने और महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर ध्यान केंद्रित किया है। 2014 और 2019 के चुनावों में असफलताओं के बावजूद वह राज्य की राजनीति में एक जबरदस्त ताकत बने हुए हैं। पार्टी नेतृत्व से हटने और भविष्य में चुनाव लड़ने से परहेज करने का उनका निर्णय उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अजित पवार का विद्रोह और हालिया घटनाक्रम। शरद पवार के खिलाफ अजित पवार के नेतृत्व में हालिया विद्रोह ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। एनसीपी में विभाजन से 2 गुट बन गए हैं, जिससे दिग्गज नेता के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हालांकि पवार के चतुर नेतृत्व और संकटों से निपटने की क्षमता ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने में सक्षम बनाया है। राजनीति से परे योगदान। अपने राजनीतिक प्रयासों के अलावा पवार खेल प्रशासन और शैक्षिक पहल में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।
क्रिकेट और विभिन्न खेल संगठनों में उनका योगदान उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है। निष्कर्ष: भारतीय राजनीति में शरद पवार की यात्रा 6 दशकों से अधिक लंबी है, जिसमें उतार चढ़ाव, जीत और विवाद शामिल हैं। एक अनुभवी नेता के रूप में वह महाराष्ट्र और उसके बाहर के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनकी लचीलापन और रणनीतिक दृष्टि ने उन्हें पार्टी लाइनों में सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। भारतीय राजनीति की जटिलताओं से गुजरते हुए पवार एक ऐसी विरासत के साथ एक महान व्यक्ति बने हुए हैं जो उनके राजनीतिक करियर से कहीं आगे तक फैली हुई है।